हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th में हम चैप्टर नंबर 5 क्वाड्रेटिक कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे थे, जिसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज में हम आज क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान से बेटा देखिएगा। क्वेश्चन है इफ x माइनस आई वाई इक्वल टू रूट ए माइनस आई बी अपॉन सी माइनस आई डी देन प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो देखिए आपके पास लिखा है x माइनस आई वाई इक्वल टू रूट के अंदर a माइनस आई बी अपॉन सी माइनस आई डी। आपने इसको ऐसे लिखा x माइनस आई वाई इक्वल टू ब्रैकेट में a माइनस आई बी अपॉन सी माइनस आई डी की होल पावर 1/2। ठीक, taking मॉडुलस बोथ साइड। आपने बोथ साइड क्या कर लिया, मॉडुलस ले लिया बोथ साइड। ठीक, तो आपको मिला मॉड x माइनस आई वाई इक्वल टू मॉड के अंदर a माइनस आई बी अपॉन सी माइनस आई डी की होल पावर ये 1/2। ठीक, इसका मतलब क्या होता है, अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट के अंदर x का होल स्क्वायर प्लस माइनस वाई का होल स्क्वायर। क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है मॉड z की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पर x माइनस आई वाई लिखा था, इसलिए इसको हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस मॉड ये रूट के अंदर ही प्लस माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल टू ये आया आपके पास a माइनस आई बी अपॉन सी माइनस आई डी मॉडुलस 1/2। ठीक, तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू मॉड के अंदर a माइनस आई बी अपॉन सी माइनस आई डी पावर 1/2। ठीक, अब देखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड हमने स्क्वायर कर दिया, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब आप बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो आप देखेंगे यहां से रूट हटेगा, आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू मॉड के अंदर a माइनस आई बी अपॉन सी माइनस आई डी। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू मॉड a माइनस आई बी अपॉन मॉड सी माइनस आई डी। ठीक, तो आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू मॉडुलस की जगह क्या आता है, अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और अपॉन रूट के अंदर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर आप करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट यहाँ हट जाएगा, बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो देखिए आपको यही प्रूव करना था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ध्यान से देख लीजिए। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, लिखा है कन्वर्ट द फॉलोइंग इन द पोलर फॉर्म। आपको पोलर फॉर्म में लिखना है, ध्रुवीय रूप में। पहला लिखा है 1 प्लस 7i अपॉन 2 माइनस आई का होल स्क्वायर। ठीक, और सेकंड पार्ट में क्या लिखा है, 1 प्लस 3i अपॉन 1 माइनस 2i। तो हम पहले पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान देखिएगा। हमने लेट कर लिया z इक्वल टू 1 प्लस 7i अपॉन 2 माइनस i होल स्क्वायर। देन z की वैल्यू आएगी 1 प्लस 7i अपॉन 4 प्लस i स्क्वायर माइनस 4i। z इक्वल टू 1 प्लस 7i अपॉन i स्क्वायर की वैल्यू -1 देन माइनस 4i। तो आपको मिलेगा z की वैल्यू 1 प्लस 7i अपॉन 3 माइनस 4i। डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई किया हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो 1 प्लस 7i अपॉन 3 माइनस 4i इंटू 3 प्लस 4i अपॉन 3 प्लस 4i। डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट का हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक, तो आपको मिलेगा z इक्वल टू
1 इंटू 3 प्लस 4i प्लस 7 3 जा 21i प्लस 7 4 जा 28i स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर माइनस 4i होल स्क्वायर। ठीक, अब देखिए यहां आएगा z इक्वल टू 3 प्लस 25i माइनस 28 अपॉन 9 माइनस 16i स्क्वायर। तो z इक्वल टू माइनस 25 प्लस 25i अपॉन 9 प्लस 16, क्योंकि i स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। देन z इक्वल टू माइनस 25 कॉमन ले लिया हमने, तो हमें मिला -1 प्लस i और डिनोमिनेटर में भी 25 से 25, देन z की वैल्यू क्या आ गई -1 प्लस i। ठीक, अब आप मॉडुलस z निकालते हैं, तो मॉडुलस z की वैल्यू क्या आएगी -1 का स्क्वायर प्लस i की कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो i का कोफिशिएंट कितना है 1 का स्क्वायर, तो आपको मिलेगा 1 प्लस 1 √2। अब देखिए आपको क्या निकालना है, पोलर फॉर्म है, पोलर फॉर्म के लिए एंगल चाहिए होता है, देन थीटा निकालना है आपको। तो थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स मॉड के अंदर इमेजिनरी अपॉन रियल पार्ट। ठीक, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स, इमेजिनरी पार्ट हमारे पास है 1 और रियल पार्ट है -1। तो देखिए आपको मिलेगा थीटा इक्वल टू tan इनवर्स -1। तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स, अब यहां पर हम देखते हैं -1 और प्लस i है, तो रियल पार्ट निगेटिव है और इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होगा। देन सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू क्या होगी पाई माइनस, तो 10 पाई माइनस पाई बाय 4, क्योंकि 1045 की वैल्यू होती है 1, -1 लिखा हुआ है, तो थीटा की वैल्यू tan इनवर्स 10 पाई बाय 3 पाई बाय 4। तो थीटा आपके पास क्या आ गया 3 पाई बाय 4। तो पोलर फॉर्म आपका होता है, पोलर फॉर्म ध्रुवीय रूप जिसे कहते हैं, पोलर फॉर्म होता है r ब्रैकेट में cos थीटा प्लस i sin थीटा। r का ही वैल्यू होती है मॉडुलस z, तो √2 ब्रैकेट में cos 3 पाई बाय 4 प्लस i sin 3 पाई बाय 4। तो आपका 1 प्लस 7i अपॉन 2 माइनस i का होल स्क्वायर का पोलर फॉर्म आ गया √2 ब्रैकेट में cos 3 पाई बाई 4 प्लस i साइन 3 पाई बाई 4। देख लीजिए। अब देखिए बच्चों इसका सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट में लिखा है 1 प्लस, हमने लेट कर लिया z इक्वल टू 1 प्लस 3i अपॉन 1 माइनस 2i। हमने डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई किया, जिसे कहते हैं हर के विकल्प का। तो आप देखिए 1 माइनस 2i है, तो हमने 1 प्लस 2i का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कराया। देन z की वैल्यू देखिए 1 प्लस 2i प्लस 3i प्लस 6i स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 2i का होल स्क्वायर। z इक्वल टू आपको मिलेगा 1 प्लस 5i माइनस 6 अपॉन 1 प्लस, ठीक है, i स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी -1, देन माइनस प्लस 4। तो z की वैल्यू आपको मिल गई -5 प्लस 5i अपॉन 5। आपने 5 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचा -1 प्लस i अपॉन 5, 5 से 5 कैंसिल, देन z की वैल्यू मिली -1 प्लस i। तो आपको z की वैल्यू मिल गई है -1 प्लस i। अब आप मॉड z निकालिए। मॉड z क्या होता है, रूट के अंदर -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इसे ही हम r भी कहते हैं। तो आपको मिल गया 1 प्लस 1 √2। अब एंगल निकालना है, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। तो जो इमेजिनरी पार्ट है वो कितना है
1 tan इनवर्स मॉड के अंदर 1 अपॉन -1, देन थीटा की वैल्यू आपको मिलेगी tan इनवर्स -1 है, और वैल्यू आप देखिए यहाँ -1 प्लस 1 है तो कोऑर्डिनेट होगा सेकंड, तो सेकंड में वैल्यू क्या हो जाएगी tan इनवर्स 10 पाई माइनस पाई बाई 4, तो थीटा की वैल्यू आएगी आपके पास tan इनवर्स 3 पाई बाई 4। ठीक, तो आपके पास बचा क्या थीटा बराबर 3 पाई बाई 4। अब पोलर फॉर्म आपको निकालना है, पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म क्या होता है, r ब्रैकेट में cos थीटा प्लस i sin थीटा, r की वैल्यू क्या थी √2 cos 3 पाई बाई 4 प्लस i sin 3 पाई बाई 4। तो जो पोलर फॉर्म है वो वैल्यू आपको मिल गई √2 cos 3 पाई बाई 4 प्लस i sin 3 पाई बाई 4। ध्यान से देख लीजिए।